और वही शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले। आज छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के शिक्षक अभ्यर्थी राजधानी के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर एकत्र हुए, जिसके बाद वहां से सीएम हाउस का घेराव करने के लिए सभी अभ्यर्थी निकले, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार के प्रति आक्रोश जताते हुए जूते पॉलिश कर प्रदर्शन किया। जहां पहुंचकर हमारे संवाददाता योगेश यादव ने शिक्षक अभ्यर्थियों से बातचीत की। अभी हम राजधानी के बूढ़ा तालाब में मौजूद हैं, जहां जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं धरने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए निकलने वाले हैं। लगातार 14,580 पदों की शिक्षकों की भर्ती होनी थी, जो अभी तक रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है, क्या कारण है, हम शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और क्या है आगे की रणनीति, यदि सरकार पूरी नहीं करती तो क्या रणनीति है। हमारे साथ में शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद हैं। क्या ये जो 14,580 पदों की भर्ती होनी थी, कब होनी थी और क्यों नहीं हो पाई है? ये शिक्षक भर्ती जनवरी में हो जानी थी सन 2019-20 में, लेकिन कोरोना का बहाना बना के सरकार ने इस भर्ती को इस प्रकार लटकाया हुआ है। बार बार कोरोना का नया नया वेरिएंट आता है और हमारी भर्ती 6 महीने खिसकते जाती है। सभी प्रकार की भर्तियां हो रही है। आज आत्मानंद जो अभी योजना जो शिक्षा का अभी नया निकला है इंग्लिश मीडियम का, उसमें वैकेंसी निकली, उसमें भी भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है, सभी का चयन हो चुका है, लेकिन हमारी भर्ती प्रक्रिया ही लटकी हुई है। इससे पहले हमें आंदोलन भी करने नहीं दिया जा रहा था। हमारी मांगे जो थी, हमारी जो बात थी, उसे लोगों तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा था। हमारी स्थिति काफ़ी दयनीय है। ये हमारी अंतिम आंदोलन है। आज यहाँ से हम नियुक्ति लेकर ही जाएंगे, या तो हमारी अर्थी निकलेंगी, हम यहीं बैठे बैठे रात काट देंगे। हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, मानसिक रूप से हम परेशान हो चुके हैं। मैं स्वयं नगरी सिहावा से आया हुआ हूँ। मेरे ऐसे कई साथी हैं जो तबीयत खराब होने के बावजूद यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनकी हालत ऐसी ख़राब हो चुकी है कि वो उधार मांग कर यहाँ आए हुए हैं। आज हमारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार को जो प्रोविजनल लेटर जो उन्होंने दिया हुआ है, उसे तुरंत नियुक्ति देना चाहिए, ज्वाइनिंग देना चाहिए। और जिन भाइयों और बहनों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उनका वेरिफिकेशन तुरंत स्टार्ट करें और ज्वाइनिंग जो नियुक्ति का डेट है उसका समय दे दे, शेड्यूल दे दे कि इस डेट तक उनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए। इसके बाद हम शांत बैठेंगे, हमें संतुष्टि हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में जो शिक्षकों की स्थिति है, शिक्षक अभ्यर्थी की स्थिति है, वो साफ जाहिर है दिखाई पड़ रही है। क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में? सरकार जो है लगातार कोरोना के बहाने कर रही है और कोरोना के बहाना लगातार सामने ला रही है और इन शिक्षकों की जो भर्ती है इस पर रोक लगा दी है। क्या रणनीति रहेगी आगे यदि शिक्षकों आप लोग की भर्ती नहीं करती, आज कोई निर्णय नहीं आता तो आप क्या करेंगे आगे? आज कहीं भर्ती का निर्णय नहीं आता तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हो सकता है कल हम मुंडन का कार्यक्रम करें। अगर इसके बाद भी नहीं आता निर्णय तो हम यहीं डटे रहेंगे जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिलती। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम फिर से जाकर अपने मोहल्ले वालों को, अपने घर वालों को अपना यह चेहरा नहीं दिखा सकते। हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि बार बार हम अपने मोहल्ले वालों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हम शिक्षक बन चुके हैं। पुनः वो 2 दिन बाद पूछते हैं कि तुम्हारी नियुक्ति हुई क्या? तब हम क्या बोलेंगे? हमारी स्थिति, हम शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। सरकार को अगर थोड़ी भी शर्म है तो हमें तुरंत नियुक्ति देनी चाहिए। हमारी हालत खराब हो चुकी है, हमारी स्थिति को समझे सरकार। सरकार बड़ी बड़ी दावे करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत पूरी दावे से अलग है। हमारे बीच में और भी भाई मौजूद हैं जो शिक्षकों की स्थिति है आपको दिखाई पड़ रही, क्या स्थिति है? दावा अलग और ज़मीनी हकीकत कुछ अलग है। भैया, नियुक्ति क्यों नहीं मिली? सरकार क्या कह रही है आप लोगों को? अब 2.5 साल से तो एक ही चीज़ उनको रटा जवाब उन लोग दे रहे हैं भैया। उन लोग बोल रहे हैं कि कोरोना काल है, कोरोना काल है, जैसे स्कूल खुलेगा देंगे। अब उनके हिसाब से स्कूल खुलने की परिभाषा क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। स्कूल खुल चुका है, सभी जिला से आदेश आ चुका है स्कूल खुलने का। अब उन लोग हमारे प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर में स्पष्ट जो लिखा हुआ है स्कूल खुलने पर नियुक्ति दिया जाएगा, हमने सहर्ष स्वीकार किया था उस चीज़ को। चलिए ठीक है, कोरोना काल है, 1 साल के बाद स्कूल जैसे ही खुलेगा तो हम नैतिकता के वास्ते हम रुक गए थे और स्कूल अब खुल चुका है तो अब फिर से बहानाबाजी कर रहे हैं स्कूल खुलेगा। और कैसा स्कूल खुलता है भाई? हमको परिभाषित करके बताए स्कूल खुलना किसको बोलते हैं। और अगर स्कूल खुलने पर ही हमारी नियुक्ति होगी तो सारे काम धंधे बंद कर दो, सब कोरोना काल खत्म होने के बाद में चालू करें। भाई हमारी नियुक्ति बस कोरोना की वजह से रुकी है क्या? बाकी चीज़ें क्यों हो रही है? आत्मानंद स्कूल में क्यों नियुक्ति हो गई सभी शिक्षकों की और उनकी जो है सैलरी शुरू हो गई है। संविदा भर्ती, विभिन्न प्रकार के संविदा भर्ती हो रही है और सबको नियुक्ति दिया जा रहा है, सबको वेतन दिया जा रहा है। हमने हर चीज़ को बर्दाश्त किया और बर्दाश्त से
हम पूरा टूट चुके हैं, हमारा सब्र, हमारा धैर्य, हौसला सब कुछ टूट चुका है। और अब अगर नियुक्ति नहीं दिया गया तो या तो यहाँ पे कोई किसी अभ्यर्थी का प्राण निकल जाएगा या फिर यहीं पे भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे, कुछ भी हो, लेकिन हम घर बिना नियुक्ति लिए नहीं जाएंगे। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार सफलता गिनाने में लगी हुई है, वहीं जो है शिक्षक अभ्यर्थियों की भर्ती नहीं हुई है। काफ़ी भीड़ है, आप जिस प्रकार से देख रहे हैं बूढ़ा तालाब का जो तस्वीर है आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है। और हमारे बीच में और भी जो युवक हैं मौजूद हैं। क्या सरकार का क्या कहना है, सरकार क्या कर रही है? आप बार बार हड़ताल कर रहे हैं, सरकार का क्या कहना है आप? मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि 1998 के बाद हमने पहली भर्ती की, तो ये क्या झूठ क्यों बोल रहे हैं? 1998 के पहले भी भर्ती होती थी। भर्ती करना है नहीं करना है उनकी नीयत साफ नहीं है। अगर करना रहता सबकी नियुक्ति एक साथ देते। 1998 के बाद हमें जो है स्टाइफंड का हवाला दे दिया, हम स्वीकार कर लिए। उसके बाद जो है कोरोना का हवाला दे दिया, तब भी स्वीकार कर लिए। उसके बाद परीक्षा अवधि जो बढ़ा दिया गया उसको भी स्वीकार कर लिए। उसके बाद बोले कि कोरोना 1 साल के बाद आपको नियुक्ति मिल जाएगी, तब तक हम लोग बैठे ही थे। लेकिन आज ये बोलते हैं स्कूल खुल जाएगा नियुक्ति दे देंगे। स्कूल खुलने का मतलब क्या है आज तक नहीं समझ में आया। और सरकार के पास, मंत्रियों के पास और कलेक्टर या पदाधिकारियों के पास जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? मंत्रालय से आदेश ले आओ, तो मंत्रालय हम लोग खुद हैं क्या जो आदेश ले आएंगे? मैं यही बोला। जिलाधीश और भी तमाम जो अधिकारियाँ हैं हमारे बीच में, कई मेरे भाई बहन हैं आत्महत्या कर चुके, कई लोग कोरोना काल के कारण मृत्यु प्राप्त कर चुके। उनके घर को देखने कोई जा रहा है क्या? कोई मंत्री सांसद? अभी वोटिंग करने के लिए अभी वोट हो रहा है तो उसके लिए कोरोना का कोई हवाला नहीं। उस दिन कांग्रेस सरकार हमको 8 तारीख को आंदोलन करने नहीं दी, लेकिन वो लोग महंगाई भत्ता के लिए यहाँ पर 10 मिनट रोक लगा दिया और हमारा जो नियुक्ति है उसको बाधित किए। लेकिन आज हर जगह कांग्रेस पार्टी जो है आंदोलन कर रही है और हमारे इन सभी समस्याओं को सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट इतनी है हम सभी भाई बहनों का कि हमारा जो उज्जवल भविष्य है उसको ध्यान में रखते हुए हमें नियुक्ति दे दी समय पर। धन्यवाद। एक तरफ सरकार जो है चुनाव लड़ती है तो रोजगार देने की बात करती है, और वहीं जब चुनाव जीत जाती है तो रोजगार कहाँ जाता है, पद कहाँ जाता है, इसका कोई जानकारी नहीं मिलता। सरकार जो है रोजगार देने की बात करती है एक तरफ, और जब चुनाव सरकार जीत जाती है तो रोजगार का कोई अवसर दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? जब उनको किसी प्रकार का प्रदर्शन करना होता है, अपनी बात आती है तो हाथ जोड़कर जनता के सामने खड़ी हो जाती है। जब बात आती है हमारी रोजगार, युवाओं को रोजगार देने की, जिनके चुनाव एजेंडे में था ये, हमने वही देखकर उनको वोट दिया। हमारे ही वोट से वो उन्होंने सरकार बनाई। 60,000 पद राहुल गांधी ने बोला था, 60,000 पद शिक्षकों की खाली है। जैसे ही हमारी सरकार आती है हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि हम उनके वैकेंसी निकालें। लेकिन उन्होंने वैकेंसी निकाली 14,580। हमने उसे शहर से स्वीकार किया। हमने सोचा कि इस भर्ती को कर देंगे, उसके पश्चात फिर से भर्ती निकाला जाएगा। लेकिन हुआ ये कि कोरोना का बहाना निरंतर ये बनाते जा रहे हैं। पहले उन्होंने बजट का बहाना बनाया, अब बजट का कोई बहाना नहीं है। सड़क कार्य चल रहे हैं, निर्माण कार्य चल रहे हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाओं का घोषणा पे घोषणा वो करते जा रहे हैं। वित्त विभाग में हमारी भर्ती को अटकाया गया था, अब कोरोना का बहाना बना रहे हैं। अभी देखिए कोरोना काल थोड़ा सा कम हुआ है, ढील हुई है। कुछ दिनों बाद डेल्टा वेरिएंट की बात करेंगे, ये फिर से हमारी भर्ती लटकाया जाएगा। कब तक हम बेरोजगार रहेंगे सर? हमारी परेशानी को कौन समझेगा? आज हम ये शर्ट और पैंट में हैं, कल हम हाफ पैंट में नजर आएंगे आपको रोड में पागल और दिवालिया होते हुए। हमारी दिमाग इतना खराब हो चुका है। जो हम बच्चों को शिक्षा देते, आज हमारी स्थिति ये है कि हम यहाँ पर आंदोलन करने के लिए बाधित हैं। कब तक आंदोलन करेंगे? क्या हम आंदोलनकारी हैं? हमें आंदोलन करने का शौक है क्या? हमें सिर्फ नियुक्ति चाहिए। प्रोविजनल लेटर हमें मिला हुआ है, हमने उसे घर में फ्रेम करके रखा हुआ है और घर वाले को दिखाते हैं, ये देखिए हमें रोजगार मिल गया है। पड़ोसियों के ताने जब हमको मिलते हैं हम उसको ले जाकर दिखाते हैं, ये देखो हमें रोजगार मिल गया है। ठीक है, आज भी हम अपने पड़ोसियों को बताकर आए हैं कि हम जा रहे हैं आंदोलन में, नियुक्ति लेकर आएंगे। आज हम फिर से अगर नियुक्ति लेकर नहीं गए घर तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? बार बार शर्मसार हमको होना पड़ता है। एक शिक्षक को कब तक छत्तीसगढ़ में शर्मसार होना पड़ेगा इस सरकार के कारण? हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई है और कब तक शर्मसार होंगे हम? मैं सरकार से आज दोनों हाथ, एक शिक्षक होते हुए भी मैं दोनों हाथ जोड़ता हूं, उनको चरण स्पर्श करते हुए बोलता हूं कि मेरे इन भाइयों बहनों का भविष्य को ध्यान में रखते हुए तुरंत नियुक्ति का आदेश जारी कर दें और जिनका अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है
उनका 1 हफ्ते के अंदर वेरिफिकेशन करें और हमें डेडलाइन दे दे कि इस तारीख तक सभी को नियुक्ति मिल जाएगी। हम सहर्ष उनके लिए धन्यवाद यात्रा इसी तरह रायपुर में निकालेंगे, जिसके मैं घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री ने रोजगार देने का वादा किया था जब चुनाव में आया था, मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट तत्काल रोजगार प्रदान करने की बात कही थी, लेकिन यहाँ स्थिति कुछ और नजर आ रही है। यहाँ स्थिति बहुत खराब है। जब उन्होंने चुनाव का घोषणा किया था तब उन्होंने ये भी बोला था कि 2500 रुपया और बेरोजगारी भत्ता वो देंगे, वो भी किसी को नहीं मिला। हमने जैसे ही एग्ज़ाम दिलाया हम काफ़ी खुश हो गए कि अब हमें हमारी जो शिक्षक बनने की जो सपना है ये पूरा होगा। लेकिन हुआ ये कि 3 साल विगत बीत चुके हैं, हम बार बार रायपुर आते हैं, इसी प्रकार हड़ताल करते हैं। सरकार कुछ छोटा मोटा स्टेटमेंट देती है, आश्वासन देती है कि आपका 1 महीने के अंदर 1 हफ्ते के अंदर रोजगार मिल जाएगा, आपको शिक्षा का बन जाएंगे। लेकिन पुनः जैसे ही हम बाहर जाते हैं, घर जाते हैं अपने, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते तक इसी प्रकार घुमाया जाता है। लिस्ट निकाली जाती है यहाँ DPI से वेरिफिकेशन के लिए, उसमें भी कई प्रकार की त्रुटियां होती है। कईयों में दिनांक नहीं होते, कईयों में पिछला दिनांक डाला होता है। फिर बोलते हैं कि नहीं ये लिस्ट बेकार है, इस लिस्ट में त्रुटि है, पुनः वेरिफिकेशन करवाएंगे। ये किस प्रकार की रणनीति है उनकी, बार बार समय को वो टाल रहे हैं। हमारी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। आज देखिए आप इतने गर्मी में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं, पसीने से तरबतर हमारी स्थिति इस प्रकार है कि हम बिना खाए पिए सुबह से यहाँ खड़े हुए हैं। हमें पानी तक नसीब नहीं हुआ यहाँ पर, फिर भी हम अपने मांग के लिए अड़े हुए हैं। आज भूपेश सरकार अगर हमें नियुक्ति नहीं देती है तो हम यहीं बैठे बैठे हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। ये भूख हड़ताल में कन्वर्ट होगा ये आंदोलन, आज अगर नियुक्ति नहीं मिलती। जो ये आंदोलन है, छत्तीसगढ़ के अनेक शहरों से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। लगातार जो आंदोलन है उग्र होते जा रहा है। क्या आगे रणनीति रहेगी आंदोलन की, ये तो देखने वाला बात होगा। लेकिन जो सरकार है, सरकार में आने से पहले बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन जब सत्ताधीन हो जाते हैं, जब सत्ता पे उनका अधिकार हो जाता है, तब बात कुछ अलग होती है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, क्या अब इन लोगों को रोजगार मिल पाएगा, क्या सरकार इन लोगों को रोजगार देगी, अब आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन हितेश के साथ मैं योगेश यादव, रायपुर, छत्तीसगढ़।